हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा जो कि आज जो पेपर हुआ है हिंदी का, उसके आंसर की मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप फटाफट आपके क्वेश्चनों के आंसर की मिला लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, बिना देरी के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपठित गद्यांश है। ठीक है, अपठित गद्यांश है, इसमें प्रश्न पूछे गए हैं ना, इसको आपको 2 बार पढ़ना है सबसे पहले तो, और उसके बाद में उनके आंसर देने हैं। तो ऐसे गद्यांश में आपको अभी तो इसका आंसर करवा रहा हूं, देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है आलंबन शब्द में उपसर्ग का सही विकल्प कौन सा है। तो इसमें देखो, इस बच्चे ने जो भी किया वो गलत कर रखा है। आलंब प्लस न आएगा इसमें, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, फिर है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो इसका देखो किससे संबंधित है ये, पशु प्रेम। क्या हो जाएगा, पशु प्रेम। फिर है देश सानिध्य से क्या उत्पन्न होता है। देश सानिध्य से क्या उत्पन्न होता है, तो इससे उत्पन्न होता है भारी भाव। भारी भाव। नेक्स्ट है, सॉरी, हाँ, देश प्रेम वास्तव में किस भाव का माना जाता है। देश प्रेम है वो किस भाव का माना जाता है, भारी भाव का। देश सानिध्य से क्या उत्पन्न होता है, तो इससे उत्पन्न होता है अंतःकरण। क्या उत्पन्न होता है, अंतःकरण। फिर है देश प्रेम का आलंबन किसे माना गया है। किसे माना गया है, तो देश प्रेम का आलंबन माना गया है मनुष्य को। किसको माना गया है, मनुष्य को। नेक्स्ट है जिसके मध्य हम रहते हैं कैसा प्रेम है। जिसके मध्य हम रहते हैं वो कैसा प्रेम है, लोभ का प्रेम है। वो कैसा प्रेम है, लोभ का। फिर है प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार देश प्रेम किस प्रकार का माना गया है। देश प्रेम है वो किस प्रकार का माने गए है, सामान्य प्रेम माना गया है। कैसा है, सामान्य प्रेम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सारा देश किसे माना गया है। सारा देश किसे माना गया है। देश जैसे भारत है, नेपाल है इत्यादि, इनको क्या माना गया है, देश माना गया है। तो ये ही पहले क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, मिला लिया सभी ने। अब देखो अगला दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा अपठित पद्यांश दे रखा है, इसके क्वेश्चनों के आंसर भी आप फटाफट देख लीजिए। दूसरे पद्यांश का पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश में किस प्रकार का वर्णन है, सुबह दोपहर संध्या और रात्रि। तो इसके अंदर है वो संध्या का वर्णन है। किसका है, संध्या का वर्णन है। फिर है संध्या सुंदरी किसके समान प्रतीत हो रही थी। तो संध्या संध्या सुंदरी है वो गुड़िया सी प्रतीत हो रही थी। कैसी प्रतीत हो रही थी, गुड़िया सी। फिर है उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका उचित शीर्षक है वो क्या है, इसका शीर्षक है दिवसासन। दिवसासन इसका उचित शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंचलता शब्द में प्रत्यय है। चंचलता, प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ता है, तो इसमें है लता। कौन सा प्रत्यय है, लता। ठीक है, फिर है हंसता है केवल तारा एक। तारा कहाँ हंसता है, तारा है वो कहाँ हंसता है, तो तारा हंसता है तिमिरांचल में। कहाँ हंसता रहा है, तिमिरांचल में। फिर है संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है। संध्या सुंदरी है वो कहाँ से उतर रही है, तो वो उतर रही है धरती से। और दिवसास दिवसावसान का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है सूर्यास्त का समय। क्या है, सूर्यास्त का समय। खंड ब के अंदर आपको एक निबंध लिखना है, जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छी तरह से याद हो, उसका निबंध लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फिर 4 के अंदर आपको एक बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया इसलिए बधाई देते हुए एक संवाद लिखना है, या फिर आप पत्र लिख सकते हो, दोनों में कोई सा आपको आए वो कर सकते हो। फिर आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजन पर एक प्रतिवेदन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। फिर खंड 6 की बारी आती है। खंड 6 में देखो आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इनमें नभ गगन अंबर ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं, तो ये है आकाश के पर्यायवाची। किसके है, आकाश के। यश शब्द का विलोम क्या होता है, अपयश होता है। और उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है, नियमों के विरुद्ध कार्य करना। नियमों के विरुद्ध कार्य करना। लड़की खेल रही है वाक्य में वचन है। वाक्य में वचन कौन सा है, एक वचन है। कौन सा है, एक वचन है। लड़की है वो एक वचन है।
जिस शब्द से मनुष्य या महिला होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग है उसी से निर्धारण होता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर है जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और पुराण में इक प्रत्यय लगने पर पौराणिक शब्द बनता है। कैसा शब्द बनता है? पौराणिक शब्द बनता है। अंजलि ने रोटी खाई वाक्य में कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म नहीं है, कर्ता कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द का अर्थ बताइए। अनल का लिखना है आग या अग्नि, अनिल का लिखना है हवा। ठीक है, परसर्ग ने का प्रयोग कर एक वाक्य निर्माण करना, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, ये वाक्य लिखना है। फिर है वाक्य के कितने अंग होते हैं? नाम लिखिए। वाक्य के 2 अंग होते हैं, किया और क्रिया, विशेषण और विशेष्य। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करें। श्री गणेश करने का मतलब होता है शुभारंभ करना, जैसे मोहन ने आज मिठाई मिठाई शॉप का शुभारंभ किया या श्री गणेश किया। फिर संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? कोई एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करो, जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य मिलकर एक नए वाक्य का निर्माण करते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। वैसा उसका एक उदाहरण आपको लिखना है। फिर खंड द में पठित गद्यांश आया है, जैसे उसमें अपन ने पहले 2 कर चुके हैं, तो इस गद्यांश को पढ़ना और इसके आंसर देना। जैसे सामंती संस्कृति के कौन से तत्व भारत में पहले ही रहे हैं? जागीरदारी वाले, जागीरदारी। और दूसरा, परंपराओं का अवमूल्यन या आस्थाओं का संरक्षण किसके कारण हुआ है? तो उपभोक्तावाद के कारण हुआ है। ये क्वेश्चनों के आंसर आप फटाफट 2-2 शब्दों में लिखने। ठीक है, अथवा वाला करना हो तो अथवा वाला करना, लेकिन ये बड़े इजी होते हैं, इनको 1-2 बार पढ़ करके आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, फिर 13 क्वेश्चन में पद्यांश आ गया, इसको पढ़ करके इसके आंसर दे देने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी वही है, अथवा में क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 10 से 20 शब्दों में आंसर लिखने हैं, आपकी बुक की क्वेश्चन है ये। और फिर 40 शब्दों में आंसर देने हैं इन 15 से 21 तक क्वेश्चनों के। और फिर 22 से लेकर के 24 तक 3 क्वेश्चन है, इन तीनों के अथवा में 60 से 80 शब्दों में आंसर देना है। और लास्ट 2 क्वेश्चन है, इनके 100 शब्दों में आंसर देना है। ठीक है, सबके अथवा में 3 नंबर और 4 नंबर की जो भी क्वेश्चन है उनके सबके अथवा में दिए हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।